गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। अतः ये मेटल एटम लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं। लिगेंड के साथ बॉन्डिंग हेतु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 4 है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएंगे। 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स लिगेंड को अवेलेबल कराएंगे ताकि बॉन्डिंग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर सेम साइज सेम शेप वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, संकृत कक्षक बनाते हैं। संकृत कक्षक क्यों बनाते हैं? क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होने का परबल बंध बना सकते हैं। तो मेटल एटम या आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स बंध बनाने से पहले आपस में संकृत होकर समान आकार व आकृति के संकृत कक्षक बनाते हैं और संकृत कक्षक फिर लिगेंड के साथ बंध बनाते हैं ताकि वो परबल बंध बना सके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके। तो विभिन्न रिक्त कक्षक संकृत होकर समान आकृति व समान आकार वाले संकृत कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और संकृत कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। ये निर्भर करती है इनकी समन्वय संख्या पर। यदि समन्वय संख्या 4 है तो संकर्ण sp3 और शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकर्ण dsp2 भी हो सकता है। यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप स्क्वायर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 6 है तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो d2sp3 या sp3d2। ये डिपेंड करता है लिगेंड की पावर पे, लिगेंड की नेचर पे कि लिगेंड वीक नेचर का है या स्ट्रॉन्ग नेचर का है। यदि लिगेंड वीक नेचर का है तो वो हाई स्पिन शो करेगा और यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो वो लो स्पिन शो करेगा। अब शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप टाइडल होगी और एग्जांपल हम ये दे सकते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आयन। और स्क्वायर फ्रेंड के एग्जांपल की बात करें तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्रा कार्बोनिल निकल। जब मेटल कार्बोनिल के साथ में बॉन्डिंग करता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाती है। तो यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में बिहेव करता है और मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम तो लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ऑर्बिटल यानी लिगेंड का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से भरा हुआ ऑर्बिटल मेटल के एटम या आयन के
रिक्त कक्षक संगृत कक्षक के साथ ओवरलैपिंग का कोऑर्डिनेशन बंध बनाता है। यानी मेटल एटम या आयन और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग होती है। तो लिगेंड का लोन पे इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ऑर्बिटल मेटल के वैकेंट संकृत कक्ष वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर कोऑर्डिनेशन बंध बनाता है। यहाँ पे लिगेंड डोनर के रूप में, मेटल एक्सेप्टर के रूप में, इसलिए लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है। अब दोनों ऑर्बिटलों में अतिव्यापन जितना प्रभावी हुआ, दोनों ऑर्बिटल्स यानी मेटल का ऑर्बिटल्स और लिगेंड का ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटलों में जितना अधिक अतिव्यापन होगा, बंध उतना ही अधिक प्रबल बनेगा, बंध उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे हम फिर से इसको एक्सप्लेन करें कि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होने का मेटल है वो लिगेंड के साथ बंध बनाने से पहले अपने रिक्त जो कक्षक हैं वो संकृत होते हैं। मतलब क्यों होते हैं संकृत? क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण अधिक प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, जिससे प्रबल व स्थायी बंध बनता है। यही कारण है कि धातु आयन के रिक्त कक्षक पहले संकृत होते हैं, फिर निश्चित आकार व आकृति में लिगेंडों के साथ अतिव्यापन कर बंध बनाते हैं। थैंक यू।